बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरु को जब तक हृदय में सांसारिक कामनाएं भरी हुई हैं तब तक उसमें परमात्मा का प्रकाश यानी खुदा का नूर कैसे आ सकता है। हे जिज्ञासु, यदि तुझे मालिक का प्रेम प्राप्त करने की चाह है तो अन्य सभी कामनाओं से इसे खाली कर दे। यदि माल मिलेगा, लाल जवाहर तथा सोना चांदी की दिल में चाह है और कहीं पिता की कहीं पुत्र की दिल में मोहब्बत है, इस प्रकार जहाँ जहाँ भी श्रुति का ख्याल जाता है तो मालिक के मिलाप में रुकावट है। सत्पुरुषों का यह भाव नहीं है कि इन पदार्थों का प्रयोग न करो, परंतु इस बात का विशेष ध्यान देना है कि संसार के विषय भोग हृदय में ठोर न पाए। अगर इन्होंने दिल में घर कर लिया तो परमात्मा के मिलने के मार्ग में बड़ी बाधा होगी। दिल है तेरा एक, इसमें है हिची, उल्फते दो दो समा सकती नहीं। माया और भक्ति दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। यह दिल मालिक का है, मंदिर है, इष्ट देव का उपासना स्थान है। मायावी विषय विकारों के लिए इसे मुसाफिर खाना नहीं बनाना। अतः सांसारिक सुख ऐश्वर्यों में मन को न फांसते हुए संत महापुरुषों के उपदेश अनुसार जीवन व्यतीत करना ही गुरुमुखों का परम धर्म है। यही प्रवचन ही जीव की निजी पूंजी है, जिन पर आचरण कर लोक तथा परलोक में सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार रात्रि के समय में श्री दर्शन तथा श्री सद्वचनों से प्रेमियों को कृतार्थ किया। सभी प्रेमियों ने और 2-4 दिनों के लिए यहाँ कृपा करने की श्री चरणों में विनय की, परंतु आपने फरमाया कि हमने प्रातः ही श्री आनंदपुर में अवश्य जाना है। अतः एक रात्रि को वहाँ अशोक नगर में बिताकर प्रातः 6 बजे श्री आनंदपुर पधारे। श्री व्यास पूजा का शुभ पर्व 3-4 दिन के पश्चात था। कुछ संगतें श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर में पहुँच चुकी थी। जो प्रेमी जन रूहानी जानसीन के दिन श्री आनंदपुर किन्हीं कारणों से न पहुँच पाए थे, वे सब श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री दर्शन के लिए आए तथा आपके श्री सुमंजुल दर्शन पाकर धन्य हो गए। आपने प्रथम व्यास पूजा के दिन सर्व संगत के सम्मुख श्री प्रवचन फरमाए। मनुष्य जिन वस्तुओं में सुख की खोज करता है उन वस्तुओं में कभी भी सुख की प्राप्ति न होगी। क्या कभी सरसों के पेलने से भी घी निकला? क्या कभी विष खाने से भी जीव ने अमर पद प्राप्त किया? कदापि नहीं। सरसों के पेलने से तो तेल ही प्राप्त होगा। अमृत का पान करने पर ही अमर पद की प्राप्ति होगी। जीव संसार के आडंबर में फंसकर उसमें से शाश्वत सुख तथा वास्तविक आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। यह कैसे हो सकता है? महापुरुष फरमाते हैं कि हे मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा विपत्ति घनेरी है। जो मायावी पदार्थ दिखाई देते हैं
उनमें सात्विक सुख नहीं। यदि इनमें कहीं भौतिक सुख दिखाई देता भी है तो वह सुखाभास है, वह केवल दिखावा मात्र है। शाश्वत सुख उनमें नहीं है। अब गुरुमुखों को वास्तविक सुख जहाँ से प्राप्त हो उसे खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। वह सुख कहाँ है? संतों की वाणी में है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। जैसे हिरण अपनी नाभि कुंडली में बसी हुई कस्तूरी को झाड़ झंखाड़ में खोजता फिरता है, वैसे ही मनुष्य अपने घट में खोज न करके संसार और संसार के असत पदार्थों में नित्य सुख की खोज करता है। जहाँ अपने अंदर सुख का ढोर है वहाँ तो ढूंढता नहीं, असत पदार्थों में सुख की खोज करते रहना मनुष्य जन्मों के ऋणों को नष्ट करने के अतिरिक्त और क्या है। इसी प्रकार से अनमोल समय को नष्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं। फकीरों की कौल है, चिराकारे कुनद आखिल की वाज आयद पशेमानी। अतः बुद्धिमान मनुष्य ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं, अंत में उसे पछताना पड़े। अतः संत महापुरुष सदुपदेश करते हैं कि हे जीव, तू सत वस्तु की संभाल कर जो अंत समय तक तेरे साथ जा सके। गुरुवाणी में लिखा है, सत्पुरुषों का कथन है कि उनकी मित्रता का नाता कच्चा है। उनसे नाता तोड़ो, उन संत सद्गुरु से संबंध स्थापित करो जो कि परम सहायक सज्जन मित्र हैं। ये सांसारिक पदार्थ तथा संबंध आदि तो जीवन काल में ही साथ छोड़ जाते हैं, किंतु संत सत्पुरुष तो मृत्यु के बाद भी संग रहते हैं। वे लोक परलोक में जीव के सहायक हैं। जब धर्मराज के दरबार में कर्मों का लेखा पूछा जाता है तो वहाँ पर भी गुरुमुखों की सहायता के लिए संत सद्गुरु पहुंचकर जीव को सब बंधनों से छुड़ा लेते हैं। जिसे संत सद्गुरु के चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सद्गुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में सद्गुरु का ध्यान बस गया है, संत सद्गुरु सदा उसके साथ है और सदा उसके रक्षक तथा साही है। सद्गुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा संगी तथा साथी है। यही इस लोक में भी तथा परलोक में भी रक्षक है। यही ध्यान ही सर्व सुखों की खान है। यदि सद्गुरु का ध्यान साथ होगा तो कोई भी जीव का बाल बांका नहीं कर सकता। अतः गुरुमुखों का यह परम धर्म है कि सद्गुरु के चरणों में पवित्र प्रेम का संबंध स्थापित कर आठों पहर सद्गुरु का ही हृदय में बसाए, सद्गुरु का ध्यान ही हृदय में बसाए। काल तथा धर्मराज के भय से मुक्त होकर जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करते हुए जीवन सफल करें। आपने इन पावन वचनों को फरमाकर सर्व संगत को यह पुनः सदु उपदेश दिया कि प्रत्येक गुरुमुख 24 घंटों में 1 घंटा अवश्य भजन किया करें। भजन अभ्यास के बिना अर्थात सुरती को अंतर्मुख किए बिना सद्गुरु का वास्तु स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सद्गुरु की प्रसन्नता ही गुरुमुखों की निजी पूंजी है। यदि गुरुमुख जन सद्गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 1 घंटा भजन अभ्यास अवश्य करें
और मौज तथा आज्ञा अनुसार कर्म करें। ऐसे गुरुमुखों के साथ सद्गुरु सदा अंग संग रहते हैं। आपके पास कोई भी प्रेमी आता है तो आप उससे सबसे पहले प्रश्न ही यही पूछते थे कि तुम कितना समय भजन अभ्यास में लगाते हो। वह गुरुमुख तो पहले तो कुछ सकुचा जाता, परंतु जब आप अत्यधिक जोर देते तो अधिकतर उत्तर यही मिलता कि कभी कभी भजन अभ्यास कर लेते हैं। आप प्राय इस विषय में प्रवचन फरमाते थे। भजन अभ्यास के बिना जीवन निरर्थक है। भजन अभ्यास के बिना यदि जीव चाहे कि मुझे आत्मिक सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा होना असंभव है। मनुष्य की भूख सदा रोटी खाने से ही दूर हुआ करती है। इसी प्रकार आत्मा को यदि खुराक भजन अभ्यास न दी जाए तो उसकी तृप्ति कैसे होगी। आपके आचरण में जीवन के कारण जिज्ञासुओं तथा गुरुमुखों पर आपके प्रवचनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता। आपके प्रवचन अमृत का पान करते ही गुरुमुखों का विचार भजन अभ्यास करने के लिए दृढ़ हो जाता। श्री आज्ञा पालन करने पर उनकी श्रुति जब शब्द में लय होकर वास्तविक सुख का ज्ञान कराती है तो गुरुमुख प्रेमी इस आनंद को पाकर आपकी कृपा के कृत्य होते हैं। आप प्रेमियों से प्राय यही पूछा करते थे कि भजन अभ्यास करते समय तुम्हें क्या दिखाई देता है। उन्हें उस मंजिल से आगे की मंजिल का पथ बताते तो उनमें उत्साह बढ़ जाता और प्रेमी अधिक लगन से अभ्यास करने लगते। आप प्राय यह प्रवचन फरमाया करते थे कि जैसे पक्षी दो परों से उड़ता है, मनुष्य दो पांवों से चलता है। पक्षी का यदि एक पंख काट दिया जाए तो वह उड़ नहीं सकता। मनुष्य को एक पांव से चलना दुष्कर हो जाता है। इसी प्रकार जीव रूपी पक्षी के भी दो पंख हैं, सेवा भजन अभ्यास। इन दो परों से ही जीव ब्रह्मांड देश में पहुंच सकता है। अतः गुरुमुखों के लिए सेवा के साथ भजन अभ्यास करना आवश्यक है। इस नियम को पूरा करने के लिए श्री आनंदपुर में महात्मा भक्तों के लिए श्री आनंद सर के तट पर श्री शांति भवन तथा वायु भक्तानियों की ओर श्री शांति भवन, ये दोनों स्थान भजन अभ्यास के लिए नियत कर दिए गए हैं, जिससे कि सभी गुरुमुखों तथा जिज्ञासुजन भक्ति के वास्तविक आनंद को पाकर समृद्ध हो सके। सन 1964 की व्यास पूजा के शुभ पर्व के 10 से 15 दिन के पश्चात आप नए गांव महाराष्ट्र में पधारे। इस स्थान का निर्माण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साही जी ने आरंभ कराया था। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा भारत के पश्चिमी भाग का परमार्थिक केंद्र है। आप यहाँ पर पधारकर परमार्थ विकास कार्य में संलग्न हो गए। महापुरुष दुराधाम से ही अपने लक्ष्य बिंदुओं को साथ लाते हैं। उन्होंने अपने समय में जिन कार्यों को करना होता है वह समय अनुसार उन्हीं कर्तव्यों को निभाते हैं। महाराष्ट्र में नए गांव की भूमि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने परमार्थ कार्य के लिए खरीदी थी। अब आप इस स्थान को विशाल रूप देने के लिए इस भूमि के भाग्य जगाने आए। आप अधिकतर समय नया गांव में ही व्यतीत करते थे। पर्वों पर 20-25 दिनों के लिए श्री आनंदपुर में विराजमान होते। श्री आनंदपुर का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता था। सर्वप्रथम आपने इस नए गांव में स्थित आश्रम का नाम
बदलकर इसका शुभ नाम श्री प्रयागधाम रखा, जो आज भी इसी नाम से विख्यात है। यहाँ पर पहले विनिर्माण कार्य आरंभ था, परंतु दर्शनार्थी संगतों के लिए अभी पूरा प्रबंध न था, अतः आपने यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। यहाँ पर पहले से भी दशहरा का पर्व मनाया जाता था। आपने उसी नियम अनुसार दशहरा को पर्व पर संगतों को यहाँ आने की आज्ञा दी तथा बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया। आप अपनी मौज के अनुसार भजन अभ्यास के विषय में ही अधिक प्रवचन फरमाया करते थे। आपने इस पर श्री प्रयागराज में इसी विषय में प्रवचन फरमाया कि किस प्रकार जीवात्मा अपने आनंद देश में पहुँचती है, किस प्रकार सुरती नीचे उतरती है तथा माया के पसारे में उलझ जाती है। उसे इसी मार्ग से ही पुनः अपने स्थान पर पहुंचाना ही आनंद को पाना है। आपने प्रवचन फरमाया कि यह मानव शरीर प्रकृति की ओर से मुख्य 3 भागों में बांटा हुआ है। एक भाग वह जो नेत्रों के नीचे का पूरा धड़ है, इसे पिंड देश अथवा माया का देश कहते हैं। साधारण मनुष्य की सुरती माया की रचना में फैली होने से इसी पिंड देश में रहा करती है। अन्य 2 दिव्य भाग नेत्रों से ऊपर है। नेत्रों के ऊपर से लेकर शिखा मंडल सिर की चोटी तक जो प्रदेश है उसे ब्रह्मांड देश कहा जाता है तथा शिखा मंडल से आगे सिर की गुधा तक के प्रदेश का नाम दयाल देश है। सुरती या जीवात्मा का निजी ठिकाना पिंड देश नहीं, जहाँ यह प्राय निवास करती है। इसका वास्तविक स्थान तो बहुत ऊपर है। इन दोनों देशों से ऊपर तीसरा देश अनामी लोक है। यही जीवात्मा का निज देश है, जहाँ से नीचे उतरकर सुरती संसार में आई और फैल गई है गुरुमुखो।